LPCPT2 2 मई को जो आपके एग्जाम हुए हैं उसके आधार पे सिर्फ इसको क्या रह सकता है, फाइनल सिलेक्शन के लिए। फाइनल सिलेक्शन की हम बात कर रहे हैं। LPCPT2 के बाद बहुत सारे लड़के आपके साइको टेस्ट देने के लिए जाएंगे। जिनका भी ट्रेड एग्जाम क्लियर हो रहा है वो जाएगा भाई साहब साइको देने के लिए, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो जो है आप अपने आप को सुरक्षित मानो कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, आपके चांसेस बन रहे हैं। मैं आपको बताऊं भाई साहब, ये वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी, आपका 6 मई को एग्जाम होने वाला है, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। मैं दोबारा रिपीटेड बातें नहीं करता, आप ये वीडियो देखो और 2 मई को जो लड़के एग्जाम निकाल के आ रहे हैं, जिनका एग्जाम हो चुका है, उनकी बातें सुनो और आपको पता चलेगा कि कितनी चीज़ें मैच कर दी है जो मैंने एग्जाम से पहले ही बता दी थी। ठीक है, तो अगर आपका 6 मई को एग्जाम होने वाला है तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। बाकी अगर हम बात करें कि आपके लेवल कैसे आ रहे हैं क्वेश्चन के, तो आपके क्वेश्चन के लेवल जो आ रहे हैं वो ईजी टू मॉडरेट आ रहे हैं। आपके पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है, लड़के के लेवल पर डिपेंड करता है। बहुत सारे लड़कों को ये ईजी लग सकता है, जिनकी जो है पढ़ाई अच्छी खासी रही, अच्छा खासा समय उन्होंने दिया, उनके लिए ये ईजी रह सकता है। बाकी कुछ लड़कों के लिए मॉडरेट भी है, पर हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आपके, ईजी टू मॉडरेट ही आ रहे हैं। और बहुत सारे लड़के मैं बताऊं, देखो जिनका भी CPT1 क्लियर हो चुका है, वो CPT1 के बाद पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और उनको समय भी मिला है। पहले देखो जब फॉर्म फिलअप होता है ना, उसमें होता है कि हाँ 30%, 35% या 40% लड़के जो हैं वो पढ़ाई नहीं करते फॉर्म फिलअप के बाद। पर CPT1 जब निकल जाता है, किसी भी बंदे का एक स्टेज एग्जाम निकल जाए, उसके बाद वो अपनी जान झोंक देता है, उसको दिखने लग जाता है कि हाँ मेरा जो है सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो CPT1 क्लियर के बाद बहुत सारे लड़कों ने पढ़ाई करी है। और मैं आपको बताऊँ, एवरेज जो लड़कों का, जो लड़के पहले पढ़े नहीं थे बाद में उन्होंने पढ़ा है, उनका भी 60 से 65 नंबर हो जा रहा है। ठीक है, अगर वो मैथ में 18-19 भी नंबर कर रहा है, आपको पता है कि रीजनिंग में ज़्यादातर लड़के जो है क्वेश्चन सही करके आते हैं। अगर उधर से वो 22-23 क्वेश्चन भी कर रहा है, दोनों मिला के अगर उसने 45 क्वेश्चन भी कर लिए मैथ और रीजनिंग मिला के, और साइंस में उसने 20 क्वेश्चन भी कर लिए, या फिर मान लो 17-18 ही कर रहा है, तो कुल मिला के वो 60-65 नंबर, 65 क्वेश्चन तो आप समझ लो कि लड़के करके आ ही रहे हैं। ठीक है, एवरेज। और अगर हम बात करूँ, ऐसे तो लड़के ऐसे भी हैं जिनसे मेरी बात हुई जो 85+ क्वेश्चन करके आए हैं। ठीक है, 70 क्वेश्चन करके आए हैं लड़के, 80 क्वेश्चन करके आए हैं, ऐसे भी लड़के हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि इतने 65+ तो एवरेज लड़के करके आ ही रहे, इतना तो लड़का करके आ ही रहा है। तो अगर आपको, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और आपको सेफ रहना है, तो आपको कितने नंबर होने चाहिए, तो भाई मैं आपको बताऊँ, आपके रॉ मार्क्स अगर 70+ आ रहे हैं, आप UR से हो, रॉ मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, अटेम्प्ट और आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं, और रॉ मार्क्स, इन तीनों चीज़ों में बहुत अंतर है। अटेम्प्ट वो होता है कि आपने कितने क्वेश्चन करके आए, मान लो कोई लड़का 80 करके आ रहा है, और करेक्ट कितने होते हैं, जितने आपने जो है सही किए हैं। ठीक है, वो आपका रॉ मार्क्स नहीं होता। बहुत सारे लड़कों को ये चीज़ें पता है, पर कुछ लड़कों को अभी भी इसमें कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो आपके अटेम्प्ट होते हैं जितने आप पेपर में बैठे और आपने जितना क्वेश्चन करके आए, उसको कहते हैं अटेम्प्ट। तो मान लो अगर आपने 80 क्वेश्चन करके आए तो वो आपका अटेम्प्ट हो गया। उसमें से अगर 71 सही है तो वो हो गया आपका करेक्ट क्वेश्चन का नंबर कि 71 सही है। पर ये आपका रॉ मार्क्स नहीं है, उसमें से जो 80 में से आपने 9 गलत किए, 1/3 की निगेटिव मार्किंग होने वाली है, उसमें से आपके जो है 3 नंबर तो ऐसे चले जाएंगे। तो 71 आपने सही किए, 3 नंबर कट गए, आपके 68 नंबर हो रहे हैं रॉ मार्क्स। तो मैं रॉ मार्क्स की बात करूँ, अगर 70+ आपके रॉ मार्क्स आ रहे हैं, 70+ आ रहे हैं, तो आप सेफ हो। अपने फाइनल सिलेक्शन के लिए आप अपने आप को सुरक्षित समझ सकते हो। ठीक है, और देखो अगर आप आते हो OBC से, तो OBC वाले मेरे भाई एक बात समझ लो, इस समय UR की कटअप से और OBC की कटअप में ज़्यादा अंतर नहीं रह रहा। 2 से 3 नंबर के ही आप अपने आप को डिफरेंस समझ के जाओ। 67-68 ही आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो, उतना नंबर अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है। क्योंकि भाई साहब अगर देखो UR में ना कटअप क्यों जाती है OBC से ज़्यादा, इस वजह से ना, क्योंकि OBC में बहुत सारे अच्छे लड़के जो नंबर लेके आते हैं वो चले जाते हैं। OBC में बहुत सारे पढ़ने वाले लड़के हैं भाई साहब। ST SC में अभी भी ऐसे लड़के हैं जो अभी जागरूक नहीं है, पर OBC में बहुत सारी जातियाँ आती हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे लड़के जागरूक हैं, उनके घर पे अच्छी खासी व्यवस्था है पढ़ने के लिए। लड़के इस समय जागरूक हैं और कटअप ज़्यादा जाती है। आप देख रहे हो भाई साहब, EWS की जो कटअप जा रही है वो OBC से कम जा रही है कि नहीं जा रही। आप कोई भी कटअप उठा के देख लो, किसी भी RRB बोर्ड का, खुद देख रहे होगे, है ना। EWS की कटअप आप देखिए बहुत ही कम जगह पे है जहाँ पे वो OBC से अधिक जा रही हो। EWS से मेरी कोई भाई अगर कोई EWS वाला कैंडिडेट है तो बुरा मत मानना, बस मैं बातें कर रहा हूँ, मैं रियलिटी बता दूँ, आप भी खुद देख सकते हो। EWS का जो कैंडिडेट है, UR के जो कैंडिडेट है ना, अगर उसने EWS का सर्टिफिकेट बनवा लिया, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करके, तो समझ लो कि आधी जंग तो उसने जीत ली है ना, पढ़ने वाला लड़का। क्योंकि UR वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बात तो सही है, उनकी कटअप ज़्यादा जाती है। पर अब इस समय वो जो कटअप की जो आपके कंपटीशन की जो कंडीशन हो चुकी है, इसमें OBC वाले भी कम नहीं है, वो कम नेक टू नेक चलता रहता है उनका मामला। ठीक है,
तो आप 68 प्लस ही अपने आप को 67 68 प्लस ही नंबर लेके सुरक्षित समझो। और EWS वाले उनके जोन पे डिपेंड करेगा, आपके 65 प्लस अगर नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल आप सुरक्षित हो। और ST SC आपके 60 प्लस आप 2 मार्क्स अपना लेके चलिए, अगर इतने नंबर आ रहे हैं आपके फाइनल सिलेक्शन में चांसेस बन रहे हैं, आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। साइको टेस्ट की हम बात कर ले तो साइको देने के लिए तो वो लड़का जा ही रहा है, जिसने भी अगर ट्रेड एग्जाम क्लियर कर लिया वो साइको देने के लिए जा रहा है। साइको के बारे में हम बात करेंगे, कल ही हो सकता है शाम तक वीडियो आ जाए। मेरी वीडियो हो सकता है थोड़ी लेट आए, पर मैं एकदम कैलकुलेटिव तरीके से बात करता हूँ और एकदम जेन्युइन तरीके से बात करता हूँ। जीरो लेवल पे, एकदम बेसिक लेवल पे हम बात करते हैं, क्योंकि एवरेज कैंडिडेट जो है ना भाई साहब, मैं एवरेज रहा हूँ और हमें पता है कि किस लेवल पे चीज़ें हमें समझ में आती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऊपर ऊपर लोग बता देते हैं और चीज़ें हमें समझ में नहीं आती, जिसके वजह से ही दिक्कत होती है, क्योंकि हमने शुरू से उतना पढ़ने पर ध्यान नहीं दिया। हमें थोड़ा सा ना नीचे तक जाके थोड़ा सा बताना पड़ता है कि कहाँ से चीज़ें समझ, एक बार हमें समझ में आ गई ना, बिल्कुल हम किसी से कम नहीं है, हम भी एग्जाम निकाल सकते हैं। मैंने एग्जाम निकाला है, आप भी निकाल सकते हो। तो अब कल हम बात करेंगे आपके साइको टेस्ट के ऊपर, कल शाम तक वीडियो आ जाएगी। बाकी आपको सेफ स्कोर पता चल गया, जिसका भी ट्रेड, जो इनका 2 को एग्जाम हो चुका है, अगर आप ट्रेड क्लियर कर दो। और ट्रेड में मैं बता दूं भाई साहब, इतने भी नंबर निकल के आ रहे हैं कि लड़के जो हैं आपके 45 से 55 के बीच में लड़के कर रहे हैं। कुछ लड़कों ने अपने 55 से ऊपर भी क्वेश्चन किया हुआ है। पर अगर आपने ट्रेड क्लियर किया, आप जा रहे हो साइको देने के लिए। बाकी सेफ स्कोर पे हमने बात कर लिया। तो ट्रेड को क्लियर कैसे करना है, ट्रेड को आपको क्लियर तब करोगे जब आपको ये देखना है कि 100% जिसमें श्योर हूँ वही क्वेश्चन मैं करूँगा। 35 से 40 से 45 क्वेश्चन ही करने हैं, इतनी समझ जाओ। अगर आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं 45 ही मान के चलो कि मैं 45 ही करूँगा, ठीक है। और 100% जो श्योर है वही क्वेश्चन आप टिक करें और आप देखोगे कि आपका ट्रेड निकल चुका है, ठीक है। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक की बात करते हुए, तब तक के लिए